बिजली चोरी पर आधारित कहानी के लिए ये एक रोचक और शिक्षाप्रद दृष्टिकोण हो सकता है। नीचे एक कहानी की रूपरेखा दी जा रही है जिसमें बिजली चोरी करने वालों की हालात, उनकी मानसिकता और उसके नतीजों को विस्तार से दिखाया गया है। कहानी करंट की सजा। भूमिका। गांव अनंतपुर में बिजली चोरी एक आम बात थी। हर घर में बिजली के कनेक्शन के साथ साथ एक तार और हुक भी लटका रहता था। यहाँ तक कि बच्चों को भी पता था कि बिजली के खंभे से कनेक्शन कैसे जोड़ा जाता है। लोग इसे अपराध नहीं बल्कि अपनी जरूरत मानते थे। सरकार की तरफ से आए अधिकारी और बिजली विभाग के कर्मचारी अक्सर छापेमारी करते, लेकिन गांव वालों की एकता और चालाकी के आगे सब बेबस हो जाते। मुख्य पात्र रामलाल, गांव का नेता जो बिजली चोरी को अपनी चालाकी मानता था। संध्या, रामलाल की बेटी जो पढ़ाई में अच्छी थी और ईमानदारी को महत्व देती थी। रवि, बिजली विभाग का नया अधिकारी जो गांव में बिजली चोरी रोकने के मिशन पर आया। गांव वाले एक जटिल समूह जो गरीबी और परंपरागत सोच के कारण बिजली चोरी को सही ठहराते थे। कहानी का आरंभ एक सुबह रविवार नाम का एक युवा अधिकारी नंदपुर पहुंचा। उसने गांव में बिजली चोरी की रिपोर्ट सुनी थी और इसे रोकने का बीड़ा उठाया। गांव में आते ही उसने खंभों से लटकती तारों और हुकों को देखा। ये देखकर वह समझ गया कि यहाँ की समस्या गहरी है। रामलाल, जो गांव का नेता कहलाता था, रविवार से मिलने आया। उसने रविवार को आश्वासन दिया कि वे इन गांव वालों से बात करेगा और उन्हें समझाएगा, लेकिन असल में रामलाल को बिजली चोरी का सबसे बड़ा समर्थक था। मध्य भाग रविवार ने बिजली चोरी रोकने के लिए एक योजना बनाई। उसने गांव में मीटर लगाने और चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की शुरुआत की। गांव वालों को पहले तो ये अच्छा नहीं लगा। रामलाल ने गांव की बैठक बुलाई और कहा, रविवार गांव वालों को परेशान कर रहा है। बिजली चोरी हमारी जरूरत है। गरीब आदमी बिल कैसे भरेगा। लेकिन संध्या, जो रामलाल की बेटी थी, ने बैठक में सबके सामने अपने पिता की बातों का विरोध किया। उसने कहा, पिताजी, ये चोरी है। अगर हम सही तरीके से बिजली का उपयोग करेंगे तो गांव की हालत सुधर सकती है। संध्या की बातें सुनकर कुछ गांव वाले उसके साथ सहमत हो गए, लेकिन रामलाल ने इसे अपनी बेइज्जती मान ली। उसने रविवार को धमकी दी कि वो गांव छोड़कर चला जाए। परिवर्तन का दौर। रविवार ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव में जागरूकता अभियान चलाया। बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के दौरान बिजली की अहमियत और चोरी के दुष्परिणाम सिखाए। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग बदलने लगे। एक दिन बिजली विभाग ने अचानक गांव में छापेमारी की। रामलाल के घर से चोरी की गई बिजली के तार पकड़े गए। ये घटना रामलाल के लिए शर्मिंदगी की वजह बनी। उसे जुर्माना भरना पड़ा और उसकी सामाजिक स्थिति गिर गई। अंतिम भाग। रामलाल ने आखिरकार अपनी गलती स्वीकार की। उसने गांव वालों से माफी मांगी और रविवार के साथ मिलकर बिजली चोरी रोकने का संकल्प लिया। गांव में बदलाव आने लगा। लोगों ने मीटर लगवाए, नियमित रूप से बिजली का बिल भरने लगे। रविवार ने गांव में सोलर पैनल प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जिससे बिजली की कमी दूर हुई। संध्या ने पढ़ाई पूरी कर ली और गांव में एक शिक्षिका बन गई। रामलाल ने अपनी बेटी पर गर्व महसूस किया और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। सीख। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि चोरी, चाहे वह बिजली की हो या किसी और चीज की, अंततः नुकसान ही पहुंचाती है। जागरूकता, शिक्षा और दृढ़ संकल्प से समाज में बदलाव